तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जो कि 20 क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपको जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मिली है 500 रुपए की, यानी कि जो 31 मार्च 2019 में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी वो 500 रुपीज की थी, और जो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस मिली है 31 मार्च 2019 में 2020 के लिए वो आपकी 1100 रुपए है। और आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 35,400 की टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, जिसमें आपको 400 रुपीज तो 31 मार्च 2019 के मिल चुके हैं, 1200 रुपीज आपको 2021 के लिए मिल चुके हैं, एडवांस मिल चुके हैं यानी कि, और 300 रुपीज आपको फिर से एडवांस मिल चुके हैं 31 मार्च 2022 के लिए। और आपको कहा गया है कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर की 31 मार्च 2020 को वो 400 रुपए की। तो दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो 31 मार्च 2019 को जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखी है वो 500 रुपीज दे रखी है, लेकिन जो आपको रिसीव हुई है वो 400 रुपए की रिसीव हुई है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा, जितने रिसीव होती है हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते समय उतने लिखते हैं। तो यानी कि अब जब हम क्वेश्चंस पर आएंगे तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वर्किंग नोट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं कि टोटल सब्सक्रिप्शन आपको ड्यूरिंग द ईयर कितने रिसीव हुई है। तो हमें टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई है 35,400 की, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 35,400 रुपए हमें टोटल मिल चुके हैं। इसमें से हम जो पिछले साल की हमें मिल चुकी है आउटस्टैंडिंग वो माइनस कर देंगे, जो अगले साल के लिए कि 2020-21 के लिए जो एडवांस मिली है 31 मार्च 2020 में जो 20 और 21 के लिए एडवांस मिली है वो माइनस कर देंगे, और हमें 31 मार्च 2020 को ही 2022 के लिए एडवांस मिली है, इसलिए हम इसको भी माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम तीनों चीजों को माइनस कर देंगे, जो कि 1900 रुपए बैठता है। 1900 रुपए माइनस करने के बाद में हमारा 33,500 रुपए का बैलेंस आता है। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि भी हमारे करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितने दे रखी है। तो जब हमारे करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग दे रखी है, वो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हमें दे रखी है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 400 रुपीज की दे रखी है। दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान आपको ये रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो इसका मतलब ये कि 400 जो है आउटस्टैंडिंग ये करंट ईयर के हैं, केवल और केवल करंट ईयर के हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये दे देते हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, तो इसका मतलब ये होता है कि इस 400 में अगर पिछले साल के भी कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो भी जुड़ी हुई होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें 31 मार्च के साथ साथ फॉर द ईयर एंडेड भी दिया हुआ है, इसलिए हम ये मान करके चलेंगे ये जो 400 की आउटस्टैंडिंग है ये केवल और केवल करंट ईयर से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में जब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि भी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को भी हमें ऐड करना होता है। जैसे कि आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है को ऐड का मतलब होता है करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है। तो जब हम करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे तो 400 रुपीज हम ऐड कर देंगे। 400 रुपीज ऐड करने के बाद में 33,900 का बैलेंस हमारे पास आता है। उसके बाद में हमें दे रखा है कि भी क्वेश्चंस में कि जो 31 मार्च 2019 को जो हमें सब्सक्रिप्शन मिली थी 2020 के लिए, वो हमारे पिछले साल जो एडवांस थी वो इस साल के लिए मिली है, इसलिए जो पिछले साल की एडवांस थी वो इस साल के लिए मिली है, इसलिए उसको ऐड कर दिया जाएगा। ऐड कर देंगे तो 1100 रुपए ऐड कर दिया जाएगा। 1100 रुपए ऐड करने के बाद में आपकी जो टोटल सब्सक्रिप्शन आएगी वो 35,000 रुपए जाएगी, जिसे कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट की तरफ शो कर देंगे, यानी कि इनकम की तरफ शो कर देंगे। तो ये तो था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। अगर हमें इसके फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़े तो फाइनल अकाउंट्स में आप इसको शो कर सकते हो। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 500 है, इसलिए 500 रुपए आप पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखा सकते हो, और ये बाकी जो है ये एडवांस है, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम शो कर देंगे। पिछले साल की एडवांस जो थी वो 1100 रुपए थी, तो लायबिलिटीज में आप 1100 रुपए शो कर सकते हैं, और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग जो है वो 400 रुपए, उसे आप 400 रुपए दिखा सकते हैं, प्लस यहाँ पर 100 रुपए पिछले साल के आउटस्टैंडिंग में है, तो टोटल इस साल जो आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे वो 400 प्लस 100 मिलकर के 500 रुपए हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका फाइनल अकाउंट्स आप खुद बना करके देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं क्वेरीज के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जो कि 21 है। इस क्वेश्चंस में हमें कहा गया है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन को शो करना है 31 मार्च 2020 के लिए। इसमें हमें डिटेल दे रखी है कि 31 मार्च 2020 को जो हमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो 3,58,500 की है, और कहा गया है कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2019 को
30,000 है, यानी कि पिछले साल के जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो 30,000 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि पिछले साल के जो एडवांस मिली थी इस साल के लिए वो 22,500 है। और सब्सक्रिप्शन जो एडवांस मिली है 31 मार्च 2020 को, जो कि 2020-21 के लिए है, वो 30,500 है। और यहाँ पर बात देखने वाली है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि इस साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 को, वो है 37,500, यानी कि 37,500। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात देखिएगा, आपको कहा गया है कि जो 37,500 है इसमें 12,500 तो 31 मार्च 2019 के आउटस्टैंडिंग शामिल है। इसका मतलब यह है कि जो 37,500 है इसमें पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी 30,000, उसमें से 12,500 अभी भी बाकी बचे हुए हैं, इस साल भी बाकी बचे हुए हैं। इसका मतलब 37,500 में 12,500 भी आउटस्टैंडिंग शामिल है। और ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमें दे रखी है वो 31 मार्च 2020 को दे रखी है। इसका मतलब यह है कि ये जो 37,500 की सब्सक्रिप्शन है इसमें इस साल की आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले साल की, यानी कि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग शामिल होगी। तो देखिए, ये मैंने अपनी तरफ से इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि पिछले साल की कितनी और इस साल की कितनी है। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 को 37,500 है, जिसमें कि 12,500 पिछले साल के बचे हुए हैं अभी भी। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है कि 12,500 पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है। तो जब 37,500 टोटल आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से कि पिछले साल के 12,500, तो इस बार के यानी कि 31 मार्च 2020 के कितने आउटस्टैंडिंग बचे, वो बचे 25,000। और देखिए दोस्तों, जब हमें दे रखा है कि भी 12,500 पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब पिछले साल के जो आउटस्टैंडिंग थे वो 30 थे, जिसमें से कि 12,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग बचे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 30,000 में से 17,500 की सब्सक्रिप्शन हमें इस साल मिल चुकी है। जो पिछले साल 30,000 रुपए मिलने थे उसमें से 12,500 अभी रह गए हैं, लेकिन 17,500 अब हमें मिल चुके हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर अब हम आगे क्वेश्चंस को मूव करते हैं। तो देखते हैं जरा सब्सक्रिप्शन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह से शो करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितनी है हमारे पास, 3,58,500 है, जो कि यहाँ पर दे रखी है। तो 3,58,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन टोटल दे रखी है। अब इसमें से हम को ऐड के अकॉर्डिंग करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और पिछले साल के आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं। तो देखिए, पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग है उसे हमें लेस करना है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग यानी कि 31 मार्च 2019 को जो आउटस्टैंडिंग दे रखी है वो 30,000 दे रखी है, लेकिन इसमें से हमें दे रखा है कि 12,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग बचे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 12,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग के बचे हुए, तो इसका मतलब ये हो गया कि 30,000 में से 12,500 अभी भी बचे हुए, तो मिले कितने होंगे, 30,000 में से 12,500 अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास बैलेंस बचता है 17,500 का। तो यानी कि जो 17,500 है पिछले साल वाले मिल चुके होंगे। अब हमें 30,000 में से 17,500 हमें मिल चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितना हमें रिसीव होता है उतना ही हम माइनस करते हैं। इसके बाद में अब देखते हैं हमने कि जो पिछले साल जो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिली हमें, जो 31 मार्च 2020 को जो हमें एडवांस मिली है वो एडवांस मिली होगी हमें नेक्स्ट ईयर के लिए। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो एडवांस मिली है वो हम माइनस कर देंगे। तो 13,500 की हमें अगले साल के लिए एडवांस मिल चुकी है। ये 31 मार्च 2020 को एडवांस मिली है, जो कि 2021 के लिए मिली होगी। तो 13,500 हमने ये माइनस कर दिया। उसके बाद में हमने देखते हैं कि भाई करंट ईयर में हमारी आउटस्टैंडिंग कितनी है। जो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है उसके लिए जरा ध्यान से समझिएगा कि हमें दे रखा है 37,500 टोटल आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2020 को, लेकिन इसमें हमें कहा गया है कि 31 मार्च 2020 को जो 37,500 की आउटस्टैंडिंग है उसमें 12,500 पिछले साल के भी शामिल है। तो जो पिछले साल के शामिल है, तो इसका मतलब यह है कि 37,500 में से जब हम 12,500 माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस निकल कर के आता है 25,000। 25,000 जो है वो हमारा 31 मार्च 2020 की आउटस्टैंडिंग होगी। तो इसलिए करंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग होगी वो हम 25,000 रुपए करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ले लेंगे। इसमें कैसे है कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग हमारे 31 मार्च की वो 37,500, जिसमें से कि 12,500 पिछले साल के बचे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस साल के जो आउटस्टैंडिंग होंगे वो 25,000 होंगे। उसके बाद में जो एडवांस है, जो पिछले साल हमें एडवांस मिला था 2019 को,
ये जो एडवांस मिला था हमें पिछले साल 2019 को 31 मार्च 2019 को, ये इस साल के लिए मिला, यानी कि 2020 के लिए मिले 22,500। अब इस 22,500 को हम प्लस कर देंगे, तो जब इस सारे चीजों को एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन आएगी इनकम की तरफ वो 3,75,000 रुपए की